नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वो क्रमचय टॉपिक रहेगा। क्रमचय और संचय दोस्तों साथ साथ चलते हैं और आप मतलब ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही आसान ये लगेगा दोस्तों, ये मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ। वैसे हम देखें जैसे किसी और बुक जैसे एस आर सैनी से आप पढ़ें या फिर किसी और बुक से आप पढ़ेंगे तो क्रमचय और संचय में बहुत ज़्यादा आपकी डिफिकल्टी वो बढ़ जाएगी और आप ये सोचेंगे यार ये पर्सन तो मेरे जाने वाले हैं, मेरे को नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आप ये बुक पढ़ेंगे 11th वाली, तो आपके 100% दोस्तों 100% ये समझ में आ जाएगा क्रमचय और संचय। इसमें सबसे पहले हम बात करें पर्सन कितने आते हैं दोनों में से, तो दोस्तों दोनों में से 3% है वो आने चाहिए और 2018 की एग्जाम में भी 3 ही% आए थे। आज वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसमें हम क्रमचय पूरा करेंगे ताकि हमारा सिलेबस भी चलता रहे, टॉपिक होते जाएँ, क्योंकि हम वैसे देखें तो हमारी एक बुक कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों ये बुक वो थोड़ी सी बड़ी है। इसकी बजाय जैसे मैट्रिक्स आने की वो थोड़ी छोटी हो जाएगी तो वो जल्दी पूरी हो जाएगी। वैसे हम प्रश्नों के हिसाब से देखें तो हम लगभग दोस्तों 10 प्रश्नों का मैटर वो कवर कर चुके हैं। आपके जैसे 6 प्रश्न हम वो श्रेणी वाले टॉपिक से आते हैं, एपी जीपी और एचपी से 6 प्रश्न आते हैं। ये बात अलग है कि 2018 में 4 ही प्रश्न आए थे। द्विघात समीकरण से दोस्तों 2 प्रश्न आते हैं और असमीका से एक आता है। तो टोटल मिला के देखें तो लगभग हमारा 10 प्रश्नों का मैटर वो हो चुका है। वैसे 2018 के पेपर से हम मतलब तुलना करें तो लगभग 7 प्रश्न का मैटर हो चुका है और 3 प्रश्न क्रमचय और संचय से आते हैं, तो 10 प्रश्नों का मैटर उस हिसाब से भी हो गया है। वैसे हम 13 प्रश्न कवर कर चुके हैं, तो सिलेबस अगर प्रश्नों के हिसाब से देखें तो अच्छा चल रहा है। बस एक आप दोस्तों हर दिन का वीडियो हर दिन देखें। इसके अलावा जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक मतलब ग्रुप के अंदर लिख सकते हैं कि मेरे ये समझ में नहीं है, हम वीडियो में दूसरे दिन बात कर लेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि पासबुक का सॉल्यूशन आपके समझ में नहीं आया तो मैं उसको अपने हैंडराइटिंग नोट्स के हिसाब से सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। और दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको याद नहीं रखनी है, मैं तो बार बार यही बोलता हूँ, क्योंकि जितने पर्सन आपको चाहिए उतने आप आराम से कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागना। जो तरीका आप मतलब एक तरीके से हर तरीका आपको काम में नहीं लेना, एक ही तरीके से आपको पूरे प्रश्न सोल्व करने चाहिए। और वो तरीका दोस्तों अगर आप 5 10 15 प्रश्न कर लेंगे तो आराम से वो शॉर्ट ट्रिक की हो जाएगी, फिर इतना ज़्यादा टाइम वो नहीं लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्रमचय और संचय की। तो इसमें मतलब ये हार्ड क्यों लगता है ये टॉपिक, तो दोस्तों इसमें हार्ड क्यों लगता है क्योंकि इसमें पर्सन का पता नहीं चलता कि क्रमचय कहाँ काम में लेना है और संचय कहाँ काम में लेना है। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इनका भी दोनों का फॉर्मूला वो लगाएंगे आंसर वो आ जाएगा। लेकिन डिफ़िकल्टी इतनी होती है, पता नहीं चलता कि क्रमचय इस पर्सन में क्रमचय लगेगा या फिर संचय लगेगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं दोस्तों क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। तो क्रमचय के अंदर दोस्तों क्रम का महत्व होता है, संचय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। क्रमचय क्या होता है दोस्तों, क्रमचय होता है कि मान लीजिए एन वस्तुएं आपके पास हैं, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करना आपको मतलब चुनना है, सिलेक्शन करना है। फिर दोस्तों आर वस्तुओं का सिलेक्शन करने के बाद, चुनने के बाद उसका अरेंजमेंट भी आप करेंगे, मतलब उनको एक व्यवस्थित तरीके से लगाएंगे उनको, मतलब जैसे एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तो आपको व्यवस्थित करना भी पड़ेगा। ये है दोस्तों क्रमचय। क्रमचय के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है क्या, उनको व्यवस्थित क्रम में लगाना होता है, ये है क्रमचय। नाम में भी आपको क्रम वो दिख रहा होगा। और संचय के अंदर क्या होता है दोस्तों, संचय के अंदर एन वस्तुओं में से सिर्फ आर वस्तुओं को चुनना होता है। इसमें सिर्फ आपको चुनना है और इसमें चुनने के साथ साथ उनको व्यवस्थित भी करना है, ये चीज़ आप याद रख लेना। क्रमचय के अंदर एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुनने के बाद उनको व्यवस्थित भी करना है, और संचय के अंदर दोस्तों व्यवस्थित नहीं करना पड़ता, सिर्फ यहाँ पे आर वस्तुओं को चुनना होता है। अब दोस्तों हम बात करें कि क्रमचय वो कहाँ लगेगा और संचय वो कौन से पर्सन में लगता है। तो दोस्तों क्रमचय का जो पर्सन है वो दोस्तों फिक्स पर्सन है, तीन चार चीज़ों मतलब तीन चार जो पर्सन बनते हैं, जो कैटेगरी बनती है, उनमें क्रमचय लगेगा और दो तीन जगह वो संचय लगेगा। तो क्रमचय के अंदर दोस्तों जैसे कोई संख्या बनानी हो आपके पास, जैसे आज हम पर्सन भी करेंगे, वहाँ से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मतलब संख्या बनानी है, मतलब लिख दिया आपके पास कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इनसे आपको 4 अंकों की कोई संख्या बनानी है, तो यहाँ पर दोस्तों क्रमचय लगेगा, क्योंकि क्रम का महत्व है। और क्रम का कैसे महत्व है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दो है, दो के बाद तीन आ रहा है तो ये 23 हो गया, लेकिन जैसे इसको उल्टा करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रम का महत्व है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, क्रमचय लगेगा। और संचय दोस्तों कहाँ लगता है, संचय जैसे कोई कमेटी बनानी हो, कमेटी का मतलब जैसे कोई पांच मान लीजिए मेल हैं, या फिर पांच मान लीजिए पुरुष और पांच है दोस्तों फीमेल या महिला, इनसे कोई टीम बनानी है 7 सदस्य की। अब दोस्तों यहाँ आप टीम बनाएंगे और इसमें आपके लिख देगा कि जैसे इसमें दो ही मतलब दो पुरुष होने चाहिए और कितनी महिला होनी चाहिए, 5 महिला होनी चाहिए, तो पांच में से मतलब कंप्लीट तो महिलाएं आ जाएंगी और पांच में से दो आपको पुरुष है वो चूज करने हैं। लेकिन इसमें कोई कर्म का महत्व नहीं है, फिर आपको कोई व्यवस्थित करना नहीं है इसको कि इस हिसाब से जैसे पहले पुरुष आएगा फिर महिला आ जाएगी, तो ऐसे आपको कोई व्यवस्थित करना नहीं है, सिर्फ आपको एक टीम बनानी है 7 सदस्य की, जिसमें दो पुरुष होंगे और 5 महिला होंगी। तो ये है दोस्तों संचय, जिसमें कोई कमेटी बनानी हो सकती है, या दोस्तों प्रायिकता,
जो प्रायिकता वाले प्रश्न है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत जगह प्रायिकता के अंदर काम आएगा, तो आप आराम से समझते हुए चलें। और इस वीडियो में एक बार नहीं समझ में आया तो वापस से आप देख लेना, आराम से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों प्रायिकता वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें भी संचय काम में आता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कोई ताश के पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते वो भी दोस्तों प्रायिकता के अंदर भी काम आते हैं, लेकिन ताश के पत्तों में से भी कोई पत्ता चुनना होता है तो वहाँ पर भी संचय लगेगा। और जो बैग दे रखा है, बैग के अंदर मान लीजिए 2-3 कलर के अंदर बॉल हैं, तो उन बॉल को चुनने में भी दोस्तों संचय है वो काम में आता है। मतलब प्रायिकता वाले पर्सन, हिंट के लिए बोल रहा हूँ, प्रायिकता संचय, प्रायिकता संचय। इसके अलावा कमेटी या कोई टीम बनानी है वहाँ पे भी संचय वो काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनको छोड़ दें तो सभी जगह क्रमचय लगता है। क्रमचय के लिए कोई संख्या बनानी हो सकती है, कोई शब्द बनाना पड़ सकता है, जैसे आप आज हम जो वीडियो है उसमें आपके आराम से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेज के चारों ओर मतलब पुरुषों को या महिलाओं को बैठाना होता है। ये 3-4 तरीके की जो पर्सन है वहाँ पे क्रमचय काम आएगा, और बाकी जगह वो संचय काम आएगा, जैसे कोई कमेटी है, प्रायिकता वाले पर्सन है। और आपको मैंने परिभाषा बताई दी है, क्रमचय के अंदर क्रम का महत्व होता है। और क्रमचय के अंदर दोस्तों एन जो वस्तुएं हैं उसमें से आर वस्तुओं को चुनने के साथ साथ उनका अरेंजमेंट भी किया जाता है, जबकि संचय के अंदर अरेंजमेंट नहीं किया जाता, सिर्फ एन में से आर वस्तुएं चुनी जाती हैं और वो चुनकर कोई कमेटी, कोई टीम ये बनानी पड़ती है। तो ये तो था दोस्तों मोटा मोटी अंतर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आज आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके 100% समझ में और ज़्यादा आ जाएगा। अब शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्रमचय और संचय पढ़ने से पहले दोस्तों आपको फैक्टोरियल का पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल वो क्या होता है। थोड़ी सी मैं लाइटिंग बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, क्रमचय और संचय में पढ़ने से पहले आपको क्रमगुणित या फैक्टोरियल का पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल वो होता क्या है। तो दोस्तों फैक्टोरियल सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं, तो ये देखिए एन के आगे दोस्तों ये निशान लगा देते हैं, तो ये फैक्टोरियल का निशान है। या फिर दोस्तों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एन के अंदर एन लिख दें इस प्रकार, तो ये फैक्टोरियल का निशान है। इस प्रकार से अगर कोई संख्या आपके सामने लिखी हुई हैं तो ये दोस्तों फैक्टोरियल का निशान है। और आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं ये। फिर दोस्तों फैक्टोरियल एन होता क्या है, तो जैसे फैक्टोरियल एन मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है, तो ये क्या होता है दोस्तों, 5 से आपको शुरुआत करनी है और 1 तक आपको जाना है। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस प्रकार आपको लिखना है। जैसे फैक्टोरियल 10 आ गया, तो फैक्टोरियल 10 आ गया तो दोस्तों 10 से आपको शुरुआत करनी है और गुना में लिखते हुए सभी लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी प्रकार फैक्टोरियल 100 हो जाए तो दोस्तों 100 से आपको शुरुआत करनी है और 1 तक जाना है। ये है दोस्तों फैक्टोरियल का मान निकालने का तरीका। अब एन के अंदर कोई आ जाए, मान लीजिए फैक्टोरियल एन है, वो क्या होता है, तो दोस्तों 1 गुना 2 गुना 3 गुना n-1 गुना एन। अब दोस्तों यहाँ पर 1 गुना 2 गुना 3 भी आप लिख सकते हैं और फैक्टोरियल एन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब n-1 डॉट 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 3 गुना 2 गुना 1, लास्ट में 1। मतलब जो भी संख्या यहाँ पर आपको फैक्टोरियल के अंदर दे रखी है वो संख्या फिर दोस्तों घटती हुई गुणा के अंदर 1 तक जाएगी। बेसिकली आपको इतना ध्यान में रखना है, या फिर 1 से शुरुआत करनी है और गुणा में जो आपको फैक्टोरियल मान दे रखा है वहाँ पे जाके आपको कंप्लीट करनी है। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों फैक्टोरियल 1 से लेकर लगभग आपके मतलब 6-7 तक काम आते हैं, तो फैक्टोरियल 7 तक आप याद रख लीजिए कि इनका मान वो कितना होता है, ताकि आपका वो टाइम है वो बच जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, आराम से आप निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करेंगे तो फिर दोस्तों उसमें गलती होने की गुंजाइश रहती है, मेरा तो ये मानना है। लेकिन याद रख लेंगे, जैसे फैक्टोरियल 8 का मान आप याद रख लेंगे तो आपके लिए टाइम है वो बच जाएगा। अब दोस्तों एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल एन कहते हैं। फैक्टोरियल एन है वो 1 गुना 2 गुना 3 गुना n-1 गुना एन तक जाता है, ये बात हम समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों और मतलब और भी हम डिनोट करते हैं, वो आगे मतलब कोई प्रश्न होता है उसमें काम आएंगी चीज़ें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम फैक्टोरियल 8 है, अब 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 तक हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए स्क्रीन कम हो गई, गुना 1। अब इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, जैसे 8 फिर गुना के अंदर ये दोस्तों आगे वाला मान है वो 7 फैक्टोरियल का है, 7 फैक्टोरियल। ये देखिए अब फैक्टोरियल 7 क्या होता है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना दे गुना 1, तो फैक्टोरियल 7 भी हम लिख सकते हैं। मतलब ये मान है वो काम आएगा। जैसे फैक्टोरियल 8 है उसको हमने क्या लिखा, 8 गुना फैक्टोरियल 7। इसी प्रकार से जैसे फैक्टोरियल एन हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, एन गुना इससे 1 कम का फैक्टोरियल, मतलब n-1 का फैक्टोरियल। ये प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो क्वेश्चन को हल करने में हमारे काम आएगी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए आगे देख भी सकते हैं, फैक्टोरियल है वो क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई होता हुआ n तक जाएगा। फिर दोस्तों n-1 है वो अलग कर लिया और n-1 का फैक्टोरियल इंटू में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये हमने ऊपर सीध करके बताया ही है, तो ये प्रॉपर्टी काम आती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल है वो 5 गुना 4 का फैक्टोरियल कैसे हुआ, जैसे फैक्टोरियल 5 है वो क्या होता है, 5
गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ पर आप दोस्तों जैसे 5 है, अब ये 4 3 2 1 क्या होता है, फैक्टोरियल 4 का मान ही तो होता है। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एन वाला है ना, ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उसमें काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार मान लीजिए आप ये नहीं करें तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आप अपने हिसाब से जिस प्रकार आपको मान चाहिए उसी प्रकार से इसको सेट कर लें। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 5 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो उसके आगे आप लिख देंगे फैक्टोरियल 3, तो बात तो एक ही है। 20 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो मान तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 ही आएगा। फैक्टोरियल 5 का कितना मान होता है, तो दोस्तों 5 से 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो गया, 120 हो गया। तो इस प्रकार आप मतलब जो आपके प्रश्न में चाहिए उसी हिसाब से आप सेट कर लेना, और आपको ज़्यादा रटने की जरूरत है नहीं, मैंने समझा दिया। आप फैक्टोरियल 0 का मान दोस्तों ये याद रखना है आपको, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 ही होता है, और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 ही होता है। इसके अलावा दोस्तों ये आपको मतलब याद रखना है, ये देखिए, उचित भिन्न या ऋणात्मक पूर्णांक का फैक्टोरियल ज्ञात नहीं कर सकते, सिर्फ पूर्ण संख्या का ही ज्ञात कर सकते हैं। उचित भिन्न का मतलब है दोस्तों जैसे 2/3, तो 2/3 का फैक्टोरियल आप ज्ञात नहीं कर सकते। इसके अलावा ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋणात्मक फैक्टोरियल जैसे -3 आ जाए तो ये आप ज्ञात नहीं कर सकते। सिर्फ फैक्टोरियल जो प्लस में होता है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, फैक्टोरियल n, इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हो सकता है कि प्रश्न के अंदर पूछ ले कि आपके मान आ जाए, जैसे फैक्टोरियल -3 का मान होगा, फिर ऑप्शन दे दे 0 1 6 और अपरिभाषित, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते। या फिर ऑप्शन में ये लिखा हुआ भी आ सकता है कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर अपरिभाषित, दोनों में से कोई भी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये इस हिसाब से छोटा सा प्रश्न वो बना सकता है। फिर आता है दोस्तों क्रमचय क्या होता है। ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि क्रम व्यवस्थीकरण अलग करना हो। इसमें क्रम का महत्व होता है, दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर जितने विभिन्न क्रम या विन्यास में रखा जा सकता है उनमें प्रत्येक क्रम को क्रमचय कहते हैं। ये दोस्तों बुक की भाषा है, लेकिन आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। क्रमचय क्या होता है, क्रमचय के अंदर दोस्तों क्रम का महत्व होता है। इसके अलावा एन में से आर वस्तुएं, मान लीजिए आपके पास टोटल एन वस्तुएं हैं, एन में से आपको आर वस्तुएं चुननी है, तो आर वस्तुएं चुननी है, इतना तो दोस्तों संचय में भी होता है। फिर क्रमचय में अलग क्या है, इनको अरेंजमेंट में करना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए, जितने विभिन्न क्रम या विन्यास में रखा जा सकता है, मतलब इनको व्यवस्थित भी करना पड़ता है आपको। तो जितने क्रम में आप व्यवस्थित करते हैं वो दोस्तों ये होता है क्या, क्रमचय होता है। और संचय के अंदर आपको दोस्तों व्यवस्थित नहीं करना पड़ता, मतलब ये चीज़ है वो संचय के अंदर होती है, और संचय के एक्स्ट्रा व्यवस्थीकरण क्या हो जाएगा, क्रमचय हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नीचे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, एबीसी के दो एबीसी है दोस्तों, टोटल 3 वस्तुएं हो गई, 2 संख्याओं के चयन के सभी क्रमचय आपको लिखने हैं। तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में से आपको 2 वस्तुएं चुननी है, और फिर 2 के जो क्रम है वो भी आपको सेट करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, क्रमचय होगा। एक तरीके की पहचान आप और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 में से 2 चुनी, तो 2 चुनी तो दोस्तों इस प्रकार, इसको भूल जाइए आप एक बार। तो 3 एबीसी 3 संख्या हैं, उनमें से आपको 2 को चुननी है। ये देखिए, 2 संख्याओं के चयन के सभी क्रमचय आपको लिखने हैं। तो मान लीजिए पहले आपने शुरू वाली 2 ले ली, ए बी हो गई, फिर एक पहली और तीसरी ले ली तो ए सी हो गई, फिर लास्ट वाली 2 ले ली तो बी सी हो गई। तो मतलब आपके पास 3 आ गई, ए बी ए सी और बी सी। लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो ए बी मान लीजिए कोई एक चीज़ है, तो बी है वो दूसरी होगी ना। मान लीजिए इसमें ए पहले आ रही है, इसमें बी आएगा, तो ये अलग है और ये अलग है। इस प्रकार इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो ये क्रम हो गया, एक में ए पहले है, एक में बी पहले है। तो टोटल क्रमचय कितने हो गए, 3 ये हो गई, और 3 इसके जस्ट उल्टे हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 6 हो गए। और वैसे जैसे फॉर्मूले की हम बात करें तो एन पी आर आप सबको पता है क्या होता है, एन वस्तुएं हैं टोटल, और एन में से आर वस्तुएं चुनने का क्रमचय कितने होंगे। तो एन कितने हैं, यहाँ पे मान है 3, तो क्या होगा 3। सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं, एन पी आर। इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये दोस्तों फैक्टोरियल का जो क्रमचय है उसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर एन का मान कितना है, 3 है, तो दोस्तों ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 वस्तुएं, आपको 2 संख्याओं के चयन करना है, तो आर का मान कितना है, 2, तो 3 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है, वो फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब लास्ट में आपको 1 के ऊपर आकर रुकना है, ठहरना है। तो फैक्टोरियल 3 का टोटल मान कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब 6 क्रमचय बनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिन भी सकते हैं, 6 ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा प्रश्न है वो सही है। इस प्रकार ये है दोस्तों क्रमचय की पूरी परिभाषा, संचय की पूरी परिभाषा, वो मैंने समझा दी है। ये सिर्फ समझाने के लिए, प्रश्न बहुत ही आसान आते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपको कल भेज दूंगा याद करके आराम से, क्योंकि कल क्लास तो होगी नहीं, तो नोट्स मेरे को बनाने नहीं है। ये देखिए दोस्तों, क्रमचय और संचय के अंदर अंतर, ये भी हम समझ चुके हैं।
क्रमचे के अंदर क्रम है वो अलग हो सके, मतलब क्रम वो अलग होता है, जैसे हमने ऊपर बात की थी ए बी है वो अलग है और बी है वो अलग है। जब कहीं बैठाना हो, ये मतलब पर्सन है, कोई बैठाना मतलब जैसे कोई सर्किल के चारों ओर बैठाना हो, या फिर कोई जैसे कोई मेज है उसके ऊपर बैठाना हो, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, वहाँ पे क्रमचय वो लगेगा। या कोई संख्या बनानी हो, जैसे कोई संख्या आपको दे दे कि 1 2 3 4 5 संख्याओं को मिलाकर आप पांच जो संख्या आपको दे दी उनमें से तीन संख्याओं का चयन करना हो, तो उस प्रकार से जो संख्याएं बनानी है वो प्रश्न। इसके अलावा कोई शब्द बनाना हो, वहाँ पर भी दोस्तों क्रमचय वाली चीज़ें वो क्रमचय वो फॉर्मूला वो लगाना है आपको। और संचय की हम बात करें दोस्तों, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। कोई कमेटी बनानी हो, मतलब कमेटी बनाने वाले प्रश्न वो संचय में आएंगे। या फिर कोई बैग में से कोई गेंद है वो उठानी हो, जैसे प्रायिकता के अंदर हम उठाते हैं कि एक बैग के अंदर मान लीजिए 10 गेंद है, 10 में से 5 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, आपको एक गेंद है वो लेनी है, तो उसके ब्लैक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ऐसे जो प्रश्न आते हैं वहाँ पे दोस्तों आपको संचय लगाना है। तो प्रायिकता के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा संचय वाला, वो हम कल मतलब मंडे को बात करेंगे। फिर दोस्तों 2 या अधिक ताश के पत्ते उठाने हो तो उसमें भी दोस्तों संचय लगता है। फिर एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और एन सी आर मतलब क्रमचय का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और अपॉन फैक्टोरियल आर। तो ये है दोस्तों एन सी आर का फॉर्मूला, ये है एन पी आर का फॉर्मूला। तो आज हम सिर्फ क्रमचय की बात करेंगे, तो इसको आप भूल जाइए, इसकी बात हम परसों करेंगे। फिर है दोस्तों क्रमचियों की संख्या, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के चयन के क्रमचय की संख्या। अब ये दोस्तों एनपीआर वाला फॉर्मूला, इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये समझाने के लिए यहाँ पे आपको लिख दिया, क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो मैंने सोचा आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के चयन के क्रमचियों की संख्या। तो ये दोस्तों एन में से आपको आर वस्तुएं चुननी है, तो एन में से आर तक आप लेकर चले जाइए। एन एन में से एक घटा दिया, दो घटा दिया, एन में से आर माइनस वन है वो घटाना है लास्ट तक। तो एन माइनस आर, ये दोस्तों कोष्ट खोलेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। तो एन पी आर का मान क्या होता है, एन 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 माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन। अब जैसे हम पर्सन से देखें, एग्जाम्पल से देखें कि हमने जो चीज़ लिखी है वो सही तो है। जैसे हमने एन का मान क्या मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया, और आर का मान हमने 2 मान लिया। तो एन पी आर यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3, एन में से आप एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एन में से आप 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सिर्फ आपको इतना ही घटाना है, क्योंकि आर बराबर 2 आपको मान दे रखा है, तो आर एन माइनस 2 प्लस 1, तो 1 के ऊपर आप रुक जाना है, मतलब 3 दूनी 6 ये आ जाएगा मान। और हमने ऊपर बात की थी एबीसी वस्तुओं के चुनने के तरीके, उसमें दोस्तों मान वो 6 क्रमचय वो बन रहे थे। तो ये हमारी चीज़ सही है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर के साथ साथ एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन भी होता है। और ये दोस्तों चुनने के तरीके हैं, सिर्फ इतना ध्यान में रखना। आपको ये कैसे आया, क्यों आया, ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर देना, मतलब ग्रुप के अंदर मैसेज कर देना, वहाँ से मैं हम कल वो शामिल कर लेंगे इस चीज़ को भी। लेकिन आपको सिर्फ समझना है, याद करना है दोस्तों कि एन पी आर का मान ये भी होता है। बाकी आपको कैसे आया, क्यों आया, ये जानने की शायद ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको परसों समझा दूंगा। फिर है दोस्तों 4 अक्षर ए बी सी डी में से 3 अक्षरों को लेकर कितने क्रमचय वो बनेंगे। अब दोस्तों वहाँ पर तो आप देख सकते हैं, जैसे मतलब 3 ही संख्या हो तो ए बी बी ए उस प्रकार लिख कर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास 4 संख्याएं आ गई, अब इसमें कितने क्रमचय बनेंगे, तो इसको आप अगर लिख कर निकालेंगे तो टोटल 24 क्रमचय आते हैं। ये आप लिखेंगे तो उसमें 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन जैसे ही फॉर्मूले में आप मान लिखेंगे तो आपके पास मात्र 5 सेकंड के अंदर आंसर वो आ जाएगा। तो टोटल एन का मान कितना है, 4 है, पी क्रमचय और 3 आपको मतलब चुनना है, तो 4p3। अब फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो दोस्तों फैक्टोरियल एन जो ऊपर दे रखा है वही होता है फैक्टोरियल 4, और नीचे होता है एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो 4 माइनस 3 मतलब 1। तो ये आ गया दोस्तों फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 को हल करने का तरीका हम जान ही चुके हैं। आपको जो आपके फैक्टोरियल में मान दे रखा है उससे शुरू करना है और 1 पर जाकर है वो ख़त्म करना है, मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो ये मान क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 24 क्रमचय वो बनेंगे। तो ये है दोस्तों। अब ये बात करें दोस्तों आगे, और ये दोस्तों आपको थोड़ी प्रॉपर्टियों को ध्यान में रखनी है कि एन वस्तुओं में से सबको एक साथ लेने पर क्रमचयों की संख्या। अब सबका मतलब है कि मान लीजिए आपने 4 वस्तुएं ली, आपने 4 वस्तुएं ली और 4 वस्तुओं में से 4 वस्तुएं लेकर ही आपको क्रमचय वो बनाना है, तो 4p4। तो ऊपर क्या आएगा, फैक्टोरियल एन, मतलब ऊपर वाली संख्या आती है फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 4, और नीचे क्या आती है, इसमें से ये घटाकर लिखते हैं, तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टो 4। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4 और नीचे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान आप सबको पता है 1 होता है, तो फैक्टोरियल 4 है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों एन पी एन लिखकर हमने, क्योंकि एन वस्तुओं में से एन सबको एक साथ लेने का मतलब है कि एन वस्तुओं में से एन वस्तुओं को लेकर कितने क्रमचय बनेंगे, तो एन पी एन ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल एन और नीचे आ जाएगा एन माइनस एन। एन माइनस एन है वो 0 हो जाएगा, ऊपर है फैक्टोरियल एन, तो मान क्या आ जाएगा एन पी एन का फैक्टोरियल एन
ये मान है वो आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों फैक्टोरियल जीरो है वो 1 होता है, एन पी एन फैक्टोरियल एन होता है, ये हमने सिद्ध कर लिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है दोस्तों प्रश्न, आपका एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से प्रश्न वो आते हैं दोस्तों। कल मैं सेंड कर दूंगा आपको कि क्या प्रश्न वो बने हैं। ये देखिए पहला एग्जाम्पल है एन पी आर बराबर एन एन माइनस वन पी आर माइनस वन बराबर एन एन माइनस वन एन माइनस टू पी आर माइनस टू। सबसे पहले तो आपके ये आएगा कि ये प्रश्न बनेगा कैसे। तो दोस्तों आपको मतलब प्रश्न में क्या लिखेगा, एन पी आर ये लिख देगा, एन पी आर का मान होगा। फिर दोस्तों ऑप्शन में आपके एक तो ये दे देगा, फिर दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा, एन माइनस वन, और यहाँ पर मान लीजिए एन माइनस टू कर देगा, और पी और एन माइनस टू मतलब आर माइनस टू है वो कर देगा। मतलब यहाँ पे एन के साथ एन और आना चाहिए, वो नहीं देगा। तो ये मतलब तीन ऑप्शन गलत हर किसी प्रकार से बना देगा वो। मतलब यहाँ पे प्लस दे देगा, यहाँ पे प्लस दे देगा, तो कैसे भी करके चार ऑप्शन बनाने हैं उसको तो बना देगा। और कल मैं प्रश्न भेज दूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न वो आते हैं, तो आप देख भी लेना। फिर दोस्तों ये आए कैसे, मतलब एन पी आर का मान ये किस प्रकार आएगा। तो एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। फिर दोस्तों फैक्टोरियल एन को आप क्या लिख सकते हैं, एन को आप एन हमने देखा है एन एन माइनस वन का फैक्टोरियल हमने सिद्ध किया है प्रॉपर्टी, इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे हमने फैक्टोरियल पाँच को क्या लिखा था, पाँच इंटू फैक्टोरियल फोर लिखा था, उसी प्रकार यहाँ पे पाँच की जगह क्या है, एन है, तो फैक्टोरियल यहाँ पे एन इंटू एन माइनस एक का फैक्टोरियल मतलब पाँच माइनस एक मतलब चार का फैक्टोरियल। तो ये चीज़ सही है, हम लिख सकते हैं इस प्रकार। तो यही तो हमने लिखा है। तो क्या लिखा है, फैक्टोरियल एन को हम एन एन माइनस एक का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें एक जोड़ दिया, एक हटा दिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों करें हम, तो दोस्तों ये देखिए ये बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर एन माइनस एक पी आर माइनस एक दे रखा है, तो वो ऐसे तो बनेगा नहीं। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है एन पी आर का फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एन माइनस वन तो आ गया, यहाँ पे देखिए एन माइनस वन तो आ गया, लेकिन नीचे भी तो आर माइनस वन है वो आना चाहिए। तो ये बनाने के लिए दोस्तों हम इसमें एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे। तो फिर हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, एन माइनस एक माइनस आर माइनस एक का फैक्टोरियल। तो अब ये दोस्तों एक मिनट आप इसको भूल जाइए मतलब, और सबसे पहले यहाँ पे ही आप फॉर्मूला लगा के देखिए क्या बनता है, एन माइनस एक का एन माइनस एक पी आर माइनस एक परमुटेशन आप लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों ऊपर वाले का क्या आता है, फैक्टोरियल आता है एन माइनस एक का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आता है दोस्तों, इसमें से ये संख्या वो घटती है। यही तो होता है मतलब है फॉर्मूला। ये देखिए एन है तो ऊपर वाली संख्या फैक्टोरियल आ गया, और नीचे क्या है दोस्तों, ऊपर वाले में से नीचे वाली घटाएंगे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये लिखेंगे, ये देखिए एन माइनस एक माइनस कोष्टक में आएगा आर माइनस एक का फैक्टोरियल, ये पूरा फैक्टोरियल हो गया। तो दोस्तों ये बनाने के लिए मतलब ये हमारा ये चीज़ अगर हम आएंगे तो इससे हम ये लिख सकते हैं, एकदम सही है। उल्टा भी आप करके देख लें, मतलब समझ में नहीं आए तो आप आंसर से चलें पर्सन की ओर, तो आपके समझ में आ जाएगा। मतलब एन माइनस वन पी आर माइनस एक का फॉर्मूला वो क्या होगा, परमुटेशन के हिसाब से फैक्टोरियल एन माइनस एक, और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाली घटाएंगे, ये देखिए नीचे इसका टोटल फैक्टोरियल। तो ये बनाने के लिए हमने प्लस ए का वो माइनस ए का वो किया है, ये देखिए फिर एकदम से सरल वो हो गया। अब आगे वाली संख्या हम किस प्रकार लिखेंगे, तो दोस्तों इसमें जिस प्रकार एक है वो घटाया, उसी प्रकार दोस्तों इसमें दो घटा देंगे। मतलब जैसे एन पी आर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन, एक मिनट, एन पी आर बराबर होता है दोस्तों फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको किस प्रकार लिखेंगे, एन फैक्टोरियल एन को हम एन एन माइनस एक, और इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, फैक्टोरियल एन माइनस टू है वो शेष रह जाएगा। और नीचे हम क्या लिखेंगे, एन माइनस आर है दोस्तों, इसमें जैसे एन माइनस, एक मिनट, एन माइनस आर, इसमें दो जोड़ दिया और दो इसमें से घटा दिया, ये देखिए दोस्तों। फिर उसी प्रकार हो जाएगा एन माइनस टू माइनस आर माइनस टू। सॉरी दोस्तों बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो गया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमने समझ लिया था कि मतलब फैक्टोरियल एन है उसको हम एन एन माइनस वन फिर एन माइनस टू का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और नीचे वाली संख्या में दोस्तों दो जोड़ेंगे, दो घटाएंगे, या फिर इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, जैसे एन माइनस दो पी एन आर माइनस दो है, इसमें दोस्तों परम्यूटेशन का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन माइनस टू, तो क्या लिखेंगे दोस्तों ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, एन माइनस टू माइनस के अंदर नीचे वाली संख्या आती है ऊपर में से, तो आर माइनस दो, और इस पूरे का दोस्तों क्या होता है, फैक्टोरियल होता है, यही तो होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, एन और एन माइनस एक भी दे रखा है, तो एन एन माइनस एक है, और आगे है फैक्टोरियल एन माइनस दो, मतलब एन माइनस दो एन माइनस तीन, ये संख्या वो चलती जाएगी एक तक। तो फिर दोस्तों यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन एन माइनस एक एन माइनस दो एन माइनस तीन, ये दोस्तों फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है। तो ऊपर तो क्या आ गया, फैक्टोरियल एन आ गया, और नीचे दोस्तों इसको आप सरल करेंगे, जैसे
माइनस, यहाँ पे ये माइनस हो गया और ये आप कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे तो है प्लस का 2 और यहाँ पे है माइनस का 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो क्या बचा फैक्टोरियल एन और नीचे क्या बचा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और यही तो दोस्तों एन पी आर का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं, मतलब उल्टा भी सिद्ध कर सकते हैं। और इससे किस प्रकार सिद्ध करेंगे वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी हिंट है वो मिल जाएगी कि यहाँ पर एन माइनस 2 है वो बनाना है, तो नीचे आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 है वो घटाना पड़ेगा। फिर दोस्तों एन पी जीरो, वही आपको फॉर्मूला लगाना है परमुटेशन का। तो एन पी जीरो मतलब फैक्टोरियल एन तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी है दोस्तों, ये आप याद रखें। ये हिंट है, मान लीजिए एन माइनस जीरो, तो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो आ जाएगा। एन में से जीरो मतलब जाएगा तो एन ही बचेगा। एन ऊपर भी फैक्टोरियल एन है और नीचे भी फैक्टोरियल एन है, तो मान क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। यह आप याद रखें, एन पी जीरो का मान है वो एक होता है और एन पी एन का मान भी दोस्तों एक ही होता है। लेकिन एन पी एन को हम एन पी एन माइनस एक भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए एन पी एन का भी मान है वो फैक्टोरियल एन आता है और एन पी एन माइनस वन का मान भी फैक्टोरियल एन ही आता है। कैसे, एन पी एन में आप फॉर्मूला लगाएं परमुटेशन का, तो क्या आएगा दोस्तों ऊपर तो आएगा फैक्टोरियल एन और नीचे भी फैक्टोरियल एन माइनस एन, क्योंकि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या ये तो घटाते हैं। तो एन माइनस एन क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, मतलब फैक्टोरियल जीरो आ गया। और जीरो का मान क्या होता है फैक्टोरियल जीरो का मान है वो एक होता है, तो क्या मान आ गया फैक्टोरियल एन आ गया। इसी प्रकार दोस्तों एन पी एन माइनस वन, इसमें भी आप परम्यूटेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऊपर तो क्या आएगा ऊपर वाली संख्या फैक्टोरियल होता है तो फैक्टोरियल एन आ गया। और नीचे क्या होता है दोस्तों इसमें से ये है वो घटाना है, मतलब एन माइनस कोष्टक में क्या आएगा एन माइनस वन टोटल का है ये फैक्टोरियल है। फिर ऊपर तो फैक्टोरियल एन और नीचे ये दोस्तों कोष्टक आप खोलेंगे तो एन में से एन वो घट जाएगा और क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो नीचे वो फैक्टोरियल एक बचेगा और फैक्टोरियल एक का मान है वो एक ही होता है। तो दोस्तों क्या होगा फैक्टोरियल एन ही ये आता है और फैक्टोरियल एन ही ये आता है, मतलब दोनों चीज़ें वो बराबर हैं। तो आप ये ध्यान में रखें, प्रॉपर्टी आगे काम आएगी। एन पी एन बराबर एन पी एन माइनस वन, मतलब सात, मतलब एन का मान आप कुछ भी रख लीजिए तो सात जैसे पी और एन नीचे वाली संख्या सात पी, सात बराबर सात पी छः, ये दोनों चीज़ें वो बराबर हो जाएंगी। ये है दोस्तों बात इसकी कहने की। अब बात करें दोस्तों, ये मतलब प्रॉपर्टी कहीं कहीं कोई सिद्ध करना होता है वहाँ पे दोस्तों ये काम आती है, बाकी आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं पूछेगा कि एन पी एन का मान वो क्या होगा, लेकिन अगर आपके हिंट है याद है तो आप दोस्तों आराम से कोई प्रश्न है वो कर सकते हैं। फिर हम और बात करें दोस्तों, एक चौथा एग्जाम्पल ये भी है, एन पी आर बराबर एन माइनस आर प्लस वन पी एन पी आर माइनस वन। तो उसको भी दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप वैसे ही फॉर्मूला लगाएं या फिर आप मतलब उल्टा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखें तो क्या किया हुआ है एन माइनस आर प्लस वन ऐसा का ऐसा लिख दिया और परमुटेशन जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से ऊपर तो आ गया फैक्टोरियल एन और नीचे क्या आ जाएगा एन माइनस आर माइनस वन, मतलब इसमें से ये घटा के फैक्टोरियल करना है टोटल का। तो ऊपर एन माइनस आर प्लस वन और नीचे क्या है दोस्तों एन माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वन का फैक्टोरियल टोटल का, और ऊपर है फैक्टोरियल एन। फिर दोस्तों क्या होता है फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों, पहले तो वो मतलब फैक्टोरियल आठ है वो क्या होता है दोस्तों आठ इंटू सात का फैक्टोरियल, मतलब पहले जो संख्या दे रखी है वो मतलब एन है, ये जो फैक्टोरियल एन है वो एन और उसमें से एक घटा के मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास क्या है एन माइनस आर प्लस वन है, तो पहले तो ये संख्या आ जाएगी, फिर इसमें से एक घटाएंगे आप उसका फैक्टोरियल आएगा, मतलब एक में से मतलब ये है एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो मतलब एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोस्तों एन पी आर का फॉर्मूला है, ये देखिए। तो बहुत ही आसान है, उल्टा भी आप चल सकते हैं सीधा भी आप चल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। किसी भी प्रकार करेंगे तो मानो वो आराम से सिद्ध हो जाएगा, लेकिन 4-5% करेंगे तो आराम से। और देखना दोस्तों प्रश्न बहुत ही आसान आते हैं। नीचे वाला प्रश्न है ये दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, शॉर्टकट मेथड साफ साफ लिखा हुआ है। ऑप्शन से आपको करना है कि ऑप्शन का मतलब जैसे मान लीजिए आपके आर का मान ये पूछा है, आर का मान आप ऑप्शन में क्या देगा, दो दे देगा, तीन दे देगा, चार दे देगा, छः दे देगा। अब दोस्तों ये तो है नहीं कि 10 P2 का मान 5040 आपको मिल जाएगा, एक ही ऑप्शन से मिलेगा। तो यहाँ पे आर का मान है छः, आप कहेंगे कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि छः ही लेना है। तो दोस्तों मान लीजिए आप इस दो तो लेंगे नहीं, क्योंकि 10P2 फिर तो मानो वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने पहले 10P4 लेके सोल्व किया, उसके बाद आपका दिमाग को ऑटोमेटिक 10P6 पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि मान वो आसपास मिलेगा तभी तो आप इसके पास वाली संख्या लेंगे। एक ऑप्शन आपको जैसे ये दोनों हैं वो कम मिल रहे हैं, एक संख्या वो बढ़ रही है, तो आप आराम से चुन लेंगे और इससे कम टाइम लगेगा। और अगर आप फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा टाइम है वो नहीं लग रहा है दोस्तों। आप देखें 10P4, तो दोस्तों ये परमुटेशन आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर क्या आएगा फैक्टोरियल 10 और नीचे आ जाएगा 10 माइनस आर का फैक्टोरियल और बराबर है 5040। तो दोस्तों 5040 को हम 10 गुना 504 भी कर सकते हैं, और 10 गुना 504 को दोस्तों आप सबको पता है
कि हम इस प्रकार तो कोई कर नहीं सकते। यहाँ पे फैक्टोरियल 10 है तो यहाँ पर भी फैक्टोरियल 10 हमको बनाना पड़ेगा। और फैक्टोरियल 10 को बनाने के लिए आप सबको पता है कि 10 से गुना, 9 गुना, 8 गुना, 7 गुना, 6 गुना, 5 और लास्ट में 1 तक चलना पड़ेगा, तभी तो फैक्टोरियल 10 का मान आएगा। तो फैक्टोरियल 10 बनाने के लिए दोस्तों ये 10 फिर 504 का टुकड़े होंगे दोस्तों 9 गुना, 8 गुना, 7। फिर दोस्तों इसको फैक्टोरियल 10 बनाने के लिए ऊपर भी फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो क्या बन गया 10 गुना, 9 गुना, 8 गुना, 7 गुना, फैक्टोरियल 6 को आप खोलेंगे तो 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1 तक चलेगा। तो ऊपर तो मान बन गया फैक्टोरियल 10 और नीचे है फैक्टोरियल 6। और इस साइड दोस्तों चल रहा है कि फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो फिर दोस्तों फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 वो कैंसिल हो जाएगा और 10 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल 6 हो रहेगा। फिर दोनों तरफ से दोस्तों r बराबर 10 माइनस 6 हो जाएगा, r का मान है वो 4 आ जाएगा। अब आप ऑप्शन से यहाँ से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से ऊपर भी कर सकते हैं, r का मान है वो 4 आ जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन से किस प्रकार करना है कि मान लीजिए r का मान इस प्रश्न में हमने देख लिया, लेकिन सबसे पहले आप मान लीजिए कि 10 पे 6 लगाते हैं फॉर्मूला। तो दोस्तों आपके पास मान है वो 5040 है वो आना चाहिए, लेकिन फैक्टोरियल 10 और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 10 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 4। फिर दोस्तों 10 को आप खोलेंगे तो 10 से गुना, 9 गुना, 8 गुना, 7 गुना, 6 गुना, 5 ये आएगा और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 है वो कैंसिल हो जाएगा, इतनी संख्या आएगी। अब दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5040 है वो मान आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से फिर माइंड वो करेगा कि यार नहीं ये मान ज़्यादा आ रहा है, मतलब इससे छोटी संख्या वो लेनी है, तो आप अपने हिसाब से 10 पे 4 वो ले लेंगे और ऑप्शन से भी कम टाइम लगेगा। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो भी आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वो नहीं लग रहा है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। फिर आगे हम बात करें तो दोस्तों एक एग्जाम्पल इस प्रकार का भी दे रखा है कि ऐसा भी प्रश्न पूछा सकता है कि NP5 ऑप्शन मतलब अनुपात NP3 बराबर 2:1 में है। तो 2:1 में है तो सबसे पहले अनुपात वाली प्रॉपर्टी लगा ली, NP5/NP3 बराबर 2:1। फिर NP5 क्या होता है दोस्तों फैक्टोरियल n/n-5। और ये दोस्तों आप सबको पता है कि 1/2/3/4 है। तो ये दोस्तों ये ऊपरी ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 गुना 4 और 2 गुना 3 होता है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रख लेना, आपको पता नहीं हो तो यहाँ पे क्या है दोस्तों ऊपर 2 संख्या हो गई, नीचे 2 संख्या हो गई, तो 1 गुना 2 और ये 4 गुना 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n/n-3 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-5। तो यहाँ पे दोस्तों n से n कैंसिल, तो ऊपर तो है n-3 का फैक्टोरियल और नीचे है n-5 का फैक्टोरियल। तो वापस से n-3 है दोस्तों, ये फैक्टोरियल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n-3 n-4 फिर n-5। तो n-5 आपको क्यों चाहिए, आपको क्योंकि n-5 इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर नीचे भी n-5 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम आने पर हम काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा n-3 n-4 बराबर 2 गुना 1। और दोस्तों यहाँ पे n बराबर 5 आप लेंगे तो 5-3 क्या होता है 2 होता है और 5-4 क्या होता है 1 होता है। तो दोनों तरफ मान वो समान आ जाएगा और n बराबर 5 है वो यहाँ पर मान वो आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप, इसमें भी कुछ नहीं किया हुआ, उसी प्रकार से कर लिया फैक्टोरियल 5/5-3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5-3 है वो 2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर तो है 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे दोस्तों इसको आप n-4 का फैक्टोरियल नीचे है तो ये संख्या आप घटाते चले जाएंगे n-4 तक, फिर n-4 से n-4 वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी n बराबर 5 आप लिखेंगे तो आपके पास मान वो फैक्टोरियल 5 है वो आ जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों आगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि छोटे छोटे आंसर हैं तो हम कर सकते हैं आराम से और इसमें मज़ा भी आएगा। और ऐसा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न लास्ट टाइम भी आया था दोस्तों, मैं आपको भेज दूंगा। तो दिल्ली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, सभी अक्षर लिए जाएं। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, जैसे शब्द बनाने आगे कि इन अक्षरों से कितने शब्द बनते हैं, तो इन सब में परमुटेशन लगेगा, क्रमचय लगेगा। ये दोस्तों आपको मैंने हिंट दे दी थी कि जो 3-4 प्रकार की जो प्रश्न है, जैसे कोई शब्द बनाना है या फिर कोई संख्या बनानी है या फिर किसी पार्क में या मेज़ के ऊपर बैठाना है या किसी वर्त के चारों ओर बैठाना है, इन सब के अंदर दोस्तों क्या लगता है, क्रमचय लगता है या परम्यूटेशन लगता है। तो सभी अक्षर लिए जाएं, मतलब टोटल अक्षर कितने हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि टोटल अक्षर कितने हैं। तो क्या है दोस्तों 1 2 3 4 5, मतलब दिल्ली शब्द में दोस्तों n का मान कितना है 5 है। और फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न कि सभी अक्षर लिए जाएं, मतलब r का मान भी आपको 5 लेना है। तो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों 5p5 आ जाएगा। और आप आराम से फिर परमुटेशन की आपकी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, NP5 का मान कितना होता है दोस्तों फैक्टोरियल 5 होता है। और अगर ये भी याद नहीं है तो दोस्तों आप इस प्रकार भी कर सकते हैं 5p5 और फिर इसको ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल 5 और नीचे क्या आता है, इसमें से ये घटाना आपको, तो फैक्टोरियल 5-5, तो 5-5 है वो फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, इसका मान होता है 1। तो फैक्टोरियल 5 है वो दोस्तों क्या आ जाएगा, सभी अक्षर जब लिए जाएंगे तो आंसर क्या होगा फैक्टोरियल 5। क्यों होगा,
क्योंकि टोटल संख्या है और उसमें से सभी अक्षर हमको काम में लेकर शब्द वो बनाने हैं। तो टोटल कितना हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 वो आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर है दोस्तों 3 अक्षर ही लिए जाएं, मतलब n का मान तो आपके पास है 5 और जो टोटल अक्षर आपको लेने हैं वो है 3, मतलब r का मान है वो 3। तो आपको क्या लगाना है, 5 p और 3। फिर इसको 16 आप आराम से कर सकते हैं। ऊपर तो आ जाएगा फैक्टोरियल 5 और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 2। फिर दोस्तों ऊपर फैक्टोरियल 5 है वो 5 गुना 4 गुना 3 और फैक्टोरियल 2 होता है, 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आएगा, 520 20 3 60। यहाँ पे आंसर आए वो 60 आ जाएगा। इस प्रकार आप सरल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ हो। इसको दोस्तों आपको बॉक्स विधि से सरल करना है। अब प्रत्येक शब्द है वो डी से प्रारंभ करना है, मतलब आप बॉक्स बना लें इस प्रकार, 5 बॉक्स ले लें, 1 2 3 और 4 और ये 5, 5 खाने बन गए दोस्तों। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो आपको सबसे पहले बैठा देना है, यहाँ पे डी है वो शब्द है बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले वो डी आएगा, मतलब ये डी तो है वो फिक्स हो गया। अब आपके पास कितने अक्षर बचे, 4 बचे। तो 4 में से आगे वो कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप 4 लिख दें, मतलब यहाँ पे कोई भी अक्षर लिखने की आपके पास कितनी है, 4 हैं टोटल। जैसे डी तो आपने फिक्स कर दिया, मतलब सबसे पहले आप तो डी आएगा, लेकिन डी के बाद वाले खाने में आपको ये कोई स्पेशल नहीं दिया हुआ कि डी के बाद आई आएगा या एल ही आएगा। तो आपके पास 4 चीज़ें शेष हैं और 4 में से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर दोस्तों ये 2 फिक्स हो गए, मतलब यहाँ पे आपने कोई भी एक संख्या लिख दी तो आपके पास सिर्फ 3 ही चीज़ें बची, मतलब 3 ही अक्षर बचे। तो 3 में से यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर दोस्तों 3 में से ये 3 चीज़ें आ गई तो आपके पास सिर्फ 2 ही बचे, तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया और लास्ट में एक जो संख्या बचेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आपके पास कितने आंसर वो क्या होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 4 3 12 12 दूनी 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ये लीजिए। तो आपको दोस्तों ये बॉक्स विधि है वो याद रखनी है, मतलब खाने बना लेने हैं 5। यहाँ पे टोटल शब्द 5 है, अगर 8 होती तो हम 8 खाने बना लेते। और जो आपको स्पेशल कैटेगरी दी हुई है वो यहाँ पे आप लिख दें, जैसे प्रत्येक शब्द वो डी से प्रारंभ करना है तो डी फिक्स हो गया। फिर आपके पास 4 अक्षर बचे, तो यहाँ पे 4 में से आप कोई भी संख्या वो लिख सकते हैं। जैसे 4 में से यहाँ पे आपने मान लीजिए ई लिख दिया, एल लिख दिया, जैसे हम सोचें कि यहाँ पे हमने ई लिख दिया। फिर दोस्तों ई फिक्स हो गया, डी लिख दिया, तो आपके पास सिर्फ 3 ही अक्षर बचे, एल एच आई। तो यहाँ पे 3 आ गए, 3 में से मान लीजिए यहाँ पे आपने एल लिख दिया, तो फिर आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस बची, एच और आई। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही संख्या है, मान लीजिए आपने एच लिख दिया, फिर लास्ट में दोस्तों आपके पास आई ही रहेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कितनी, मतलब आंसर वो क्या होगा, 4 गुना 3 4 3 12 12 दूनी 24, 24 गुना 1 मतलब 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। इससे आगे हम बात करें, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, बॉक्स विधि से आप करेंगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, ये एकदम से आपके ध्यान में वो एग्जाम में रह जाएगा। ये देखिए, प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ तथा आई पर समाप्त हो। तो दोस्तों दिल्ली है, ये देखिए प्रत्येक शब्द डी से प्रारंभ, हमने डी से प्रारंभ कर दिया और लास्ट में हमेशा दोस्तों कोई भी शब्द आप बनाएंगे उसके लास्ट हम आई ही लिखेंगे। तो सिर्फ 5 शब्द थे, 5 में से मतलब है 5 अक्षर थे, सॉरी 5 में से 2 हैं वो फिक्स हो गए, आपको ये तो लेने ही लेने। अब बीच वाले आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपके पास चॉइस कितनी थी, सिर्फ 3 बचे, तो यहाँ पे चॉइस है आपकी 3। 3 अक्षर में से आप कोई भी अक्षर वो लिख सकते हैं, ई एल और एच में से। मान लीजिए आपने ई है वो लिख दिया यहाँ पे, तो फिर आपके पास 2 डब्बे बचे और 2 ही आपके पास अक्षर हैं। यहाँ 2 में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, तो आपके पास से 2 अक्षर थे, मतलब 2 चॉइस थी, 2 में से आपने एक का वो एल लिख दिया, या फिर आप यहाँ पे एच भी लिख सकते थे क्योंकि आपके पास 2 हैं वो शेष हैं। फिर लास्ट में जो बचा वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, एक आ जाएगा, मतलब ये एच लिख दिया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, 3 गुना 2 मतलब 5, 5 गुना 1 5। इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6 होती है दोस्तों 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। फिर है दोस्तों आगे, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों स्वर साथ साथ आए। अब प्रश्न क्या था दोस्तों, 1 मिनट आप प्रश्न यहाँ पे लिख लीजिए, डी ई एल एच आई, दिल्ली शब्द है, इससे आपको अक्षर वो पूछे हैं, मतलब शब्द वो बनाने पूछे हैं, कितने शब्द वो बनेंगे। दोनों स्वर साथ साथ आए, तो दोस्तों दोनों स्वर साथ साथ आए तो स्वर कितने हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ई आई ओ यू। तो दोस्तों दिल्ली में ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे स्वर कितने हैं, ई है और आई है, 2 स्वर हैं। तो ये मान लीजिए आपने 2 स्वर वो फिक्स कर दिए एक डब्बे के अंदर, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। ये लीजिए, हमने दोनों को एक ही कमरे में बैठा दिया, दोनों स्वर ई और आई 2 ही स्वर हैं, दोनों को एक कमरे में बैठा दिया। और टोटल कितने होंगे शब्द फिर दोस्तों, ये देखिए खाने कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। 4 क्यों बनेंगे, क्योंकि ये तो एक ही खाने में रहेंगे, मतलब ई और आई तो साथ साथ ही रहेंगे, बिछड़ा आप नहीं सकते इनको, क्योंकि प्रश्न के अंदर बोल दिया कि ये दोनों साथ साथ रहेंगे। अब यहाँ पर भी आ सकते हैं, ये दोनों साथ साथ यहाँ पर भी आ सकते हैं, और ये यहाँ पर भी आ सकते हैं, ये यहाँ पर भी आ सकते हैं, मतलब टोटल खाने हैं वो 4 ही बनेंगे। अब आपके पास चॉइस ई आई को रखने की 4 चॉइस है, मतलब ये यहाँ पर आ सकते हैं, ये यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो ये आ गया है दोस्तों, इसकी पास चॉइस है वो कितनी है, 4 हैं। फिर दोस्तों
एक कम चॉइस हो जाएगी यहाँ पे 3, फिर एक और कम चॉइस हो जाएगी 2 और यहाँ पर 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 3 12, 12 गुना 2 24 इसका आंसर है वो आ जाएगा। फिर अब गलती क्या होगी है दोस्तों, गलती यही होती है कि चॉइस हम आंसर वो कर देते हैं। अब चॉइस आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपको ये थोड़ी बोला है दोनों सबर साथ साथ आएंगे, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि ई आई रहेगा, हो सकता है वो आई ई हो जाए, मतलब एक खाने में तो ई आई हो जाए और दूसरी बार वो आई ई हो जाए, तो दो ये हो जाएगा। तो 24 गुना 2 मतलब 48 है वो इसका आंसर आएगा। 24 गुना 2 48 इसका आंसर आएगा। एक बार मैं फिर थोड़ा सा समझा दूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न बनेगा। दोनों शब्द साथ साथ चाहिए, दिल्ली शब्द है दोस्तों, तो टोटल 5 खाने बनते हैं क्योंकि 5 अक्षर है, लेकिन दोनों शब्दों को आपको साथ साथ लेना है, इसलिए खाने कितने बनेंगे 4 बनेंगे। और आपको फिक्स कर देना है, ये लीजिए ई और आई तो साथ साथ ही रहेंगे। अब दो शब्द हैं और यहाँ पर आपको ये नहीं बोला है कि दोनों जो शब्द हैं वो सबसे पहले आएंगे, कहीं पर भी आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर आ सकते हैं, हो सकता है ये यहाँ पर आ जाएं, हो सकता है ये यहाँ पर आ जाएं, हो सकता है ये यहाँ पर आ जाएं। तो कोई ये फिक्स कैटेगरी नहीं दी है कि ई आई है वो साथ साथ ही आए, साथ साथ आएंगे ये बोला है, ये नहीं बोला कि शब्द के पहले आएंगे या बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि दोनों शब्द वो साथ साथ होंगे, ये नहीं बोला कि ई हमेशा पहले ही आएगा। तो ये कंडीशन हो गई दो, मतलब या तो ई आई लिख सकते हैं या फिर दोस्तों हम आई ई भी इनको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया दो, तो ये हो गया दोस्तों दो, मतलब दो प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। फिर दोस्तों चॉइस, जैसे ई आई को लिखने के 4 चॉइस आपके पास, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ई आई को लिखने की 4 चॉइस हैं। फिर दोस्तों इसके बाद जो अक्षर बचे आपके पास तीन, तीन में से मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया एल, तो फिर एल लिखने की कितनी चॉइस हो गई, 1 2 3 में कहीं पर भी आप एल है वो लिख सकते हैं, तो 3 चॉइस हो गई और आपने लिख दिया एल। फिर दोस्तों डी मान लीजिए आपने यहाँ पर डी लिख दिया, क्यों लिख दिया, आपके पास से दो ही अक्षर बचे हैं सिर्फ, एक तो डी बचा है, एक दोस्तों बचा है एल, एच बचा है, सॉरी एच। तो यहाँ पर दो चॉइस हैं, दो में से आपने डी लिख दिया और लास्ट में अपने आप जो एच बचा है वो लिखना पड़ेगा आपको। तो टोटल आंसर क्या आ गया 4 गुना 3 गुना 2। और फिर ई आई को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, दो तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों, एक बार ई आई हो सकता है और दूसरी बार वो आई ई हो सकता है। तो 4 3 12, 12 गुना 2 24, 24 और दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। इसके नीचे वाला आप पढ़ेंगे और इसको हम करेंगे तो ऊपर वाला और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब नीचे वाले प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रत्येक शब्द दोनों स्वर से प्रारंभ हो। दोनों स्वर से प्रारंभ हो मतलब कि आपको सबसे पहले ये फिक्स है वो करना पड़ेगा। अब इसको मतलब आपके पास चॉइस नहीं है कि आप इसको आगे ले जाए, क्योंकि आपके प्रश्न में क्या बोल दिया कि प्रत्येक शब्द है वो दोनों स्वर से ही प्रारंभ होगा। अब कोई भी आप शब्द बनाएंगे उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले दोनों स्वर वो लिखने पड़ेंगे, इसके बाद ही आप शब्द है वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों इंटू टू है वो आएगा, क्यों आएगा, ई आई और फिर दोस्तों आई ई भी आप इसको लिख सकते हैं। ये नहीं बोला कि सबसे पहले ई होगा उसके बाद ही आई आएगा, तो ये कंडीशन नहीं है। लेकिन ये कंडीशन जरूर लगा दी कि सबसे पहले कोई भी आप शब्द बनाएंगे उसमें सबसे पहले वो स्वर ही आएंगे, मतलब इसको रखने की आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको सबसे पहले इसको ही लिखना पड़ेगा। और ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई है वो दो से लास्ट में करना है। फिर दोस्तों तीन खाने हैं और तीन ही आपके पास अक्षर हैं, तो पहले खाने में लिखने के लिए आपके पास तीन अक्षर हैं तो तीन चॉइस हो गई। दूसरे में लिखने के लिए आपके पास दो हैं, दो क्यों हैं वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो आ गया है वो दोस्तों फिर यहाँ पर नहीं बचेगा। तो ये दो हो गई और ये लास्ट में एक हो गई, तो 3 गुना 2 मतलब 6, और 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वापस से इसको रिपीट करके देख लेना, दिल्ली शब्द के कितने अक्षर वो बनाए जा सकते हैं, अक्षर से शब्द। ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा ऐसा प्रश्न। फिर है दोस्तों ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है वो संख्या बनाने वाला आ गया, और यही प्रश्न आते हैं। मैंने आपको बताया कि क्रमचय से संबंधित जैसे दिल्ली शब्द दे दिया, उसके अक्षरों से आप कितने शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने संख्या आ गई, इन संख्याओं से आप कितनी जो अंकों की 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहली कंडीशन तो क्या बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, और दूसरों की बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। अब सबसे पहले 4 अंकों की संख्या आपसे पूछिए, तो वही 4 खाने बना लीजिए आप, ये लीजिए 3 और ये लीजिए 4 खाने हो गए। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो मतलब जो एक संख्या आपने यहाँ लिख दी वो आगे आप नहीं लिख सकते, फिर मतलब पुनरावृत्ति आपको नहीं करनी है, ये आपके प्रश्न में बोला गया है। तो आपके पास यहाँ पर लिखने की चॉइस दोस्तों कितनी है, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लिख दी, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो 6 चॉइस है आपके पास, तो मान लीजिए 6 चॉइस हो गई तो 6 आ गया। फिर दोस्तों आगे यहाँ पे जो संख्या लिख दी वो यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि साफ साफ बोला है कि पुनरावृत्ति है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे एक संख्या जो आपने लिख दी वो यहाँ पे नहीं आएगी, मतलब टोटल चॉइस कितनी हो गई 5 हो गई। फिर दोस्तों
यहाँ पे दो संख्या आपके, छः में से दो संख्या आपने लिख दी, वो यहाँ पे नहीं आ सकती, तो चॉइस आपके पास चार है, चार में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे चॉइस कितने बचेंगे, फिर तीन बचेंगे, और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लीजिए टोटल जो संख्या बन सकती हैं वो इतनी बन सकती हैं, छः पंजो 30, 30 को आप चार से करेंगे 120, 120 को आप तीन से करेंगे तो 360 वो आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, 360 इसका आंसर आ जाएगा। फिर नीचे वाला प्रश्न हम देखें तो नीचे वाले अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, आपको वापस से चार अंकों की संख्या ही चाहिए। तो ये देखिए वापस से चार डब्बे बनाने हैं आपको, एक, दो, तीन और चार, और यहाँ पर टोटल छः संख्या है। तो यहाँ आपके पास चॉइस कितनी है, छः। लेकिन अब वापस से दोस्तों पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब यहाँ पे जो आपने संख्या लिखी है, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक लिखा है तो पुनरावृत्ति हो सकती है, तो एक आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एक आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और एक यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी चॉइस छः, यहाँ पर भी चॉइस छः, यहाँ पर भी चॉइस छः। तो छः गुना छः गुना छः गुना छः मतलब छः की पावर चार, और आप इसको छः गुना छः 36, 36 छः 216, और 216 को छः से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है वो 1296 वो हो जाएगा। ये दोस्तों इस प्रकार आप प्रश्न कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको समझना क्या है, बॉक्स विधि से आप सरल करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और एकदम से आसान वो लगेगा। यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी आप अक्षर लिखेंगे, मान लीजिए आपने एक है वो लिख दिया, लेकिन एक लिखने के लास्ट शुरू में तो आपके पास चॉइस है वो छः, छः संख्या आ गई, छः में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, चार, पाँच, छः, कुछ भी। यहाँ पर मान लीजिए आपने एक ले लिया तो आप पुनरावृत्ति नहीं है, ये साफ साफ बोला हुआ है, तो यहाँ पर आप एक वापस से नहीं लिख सकते, ये एक कैंसिल हो गया। तो टोटल संख्या कितनी है आपके पास, पाँच है, पाँच में से मान लीजिए यहाँ पर आपने छः लिख दिया, तो यहाँ पे चॉइस कितनी है, पाँच, और आपने छः लिख दिया, तो आपके पास दोस्तों इस खाने में लिखने के लिए ना तो एक उपलब्ध है ना ही छः उपलब्ध है, सिर्फ आपके पास संख्या कितनी बची, चार, चार में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने संख्या बनाई वो दो लिख दी, तो फिर दोस्तों आपके पास ये दो भी नहीं है, फिर आपके पास लास्ट खाने में लिखने के लिए सिर्फ तीन चॉइस है, तीन, चार, पाँच में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तीन आ गया, और मान लीजिए आप ये संख्या आपने चार लिख दी, तो संख्या क्या बनी, चार अंकों की 1624 बनी। और इस प्रकार ही संख्या लेने के तरीके कितने हो गए, तो इन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो छः पंजो 30, 30 चार 120, 120 को आप तीन से करेंगे तो 360 वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है दोस्तों, बॉक्स विधि से आप सरल करेंगे, बहुत ही आसान लगेगा और गलत भी नहीं होगा। ये देखिए नीचे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ अंकों से 6000 और 7000 के मध्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी को भी एक से अधिक बार प्रयोग नहीं करें, इसमें कितनी संख्याएं पाँच से विभाज्य होंगी। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। वापस से 6000 और 7000 के बीच मतलब चार अंकों की है, तो सबसे पहले वही काम करना, आपको चार अंकों का बॉक्स बनाना है, ये लीजिए। और 6000 और 7000 के बीच मतलब सबसे पहले तो छः ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे छः नहीं आएगा तो फिर 6000 और 7000 की संख्या बीच हो ही नहीं सकती। मान लीजिए यहाँ पर आप पाँच लिख रहे हैं, तो ये दोस्तों 5000, आप आगे अगर तीनों शून्य भी लगाएंगे, है ही नहीं शून्य तो आपके पास, लेकिन एक, दो, तीन आप लिख देंगे तो भी 5123, 6000 के ऊपर और 7000 के नीचे तो नहीं हुई ना। तो आपको सबसे पहले तो दोस्तों छः वो लिखना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले छः वो आ गया। अब आपके पास चॉइस की संख्या कितनी है दोस्तों, आठ। पुनरावृत्ति है वो नहीं करनी है, मतलब एक बार जो आपने लिख दिया वो आपको नहीं लिखना है, तो इस खाने में लिखने के लिए दोस्तों आपके पास छः वो नहीं उपलब्ध है। छः आपने यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पे छः वो नहीं आ सकता, तो टोटल कितनी संख्याएं रहेगी शेष, सात रहेगी, तो यहाँ पे आ गया सात। फिर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपने छः लिख दिया और छः लिख दिया, और यहाँ पे मान लीजिए आपने एक का वो काम में ले लिया, तो आप एक भी आपके पास अगले खाने में लिखने के लिए उपलब्ध है वो नहीं है। तो दोस्तों टोटल आठ है, आठ में से दो संख्याएं कम हो गई, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास कितने बचे, पाँच बचे। पाँच में से मान लीजिए आपने इस संख्या में दो लिख दिया, तो आपके पास अगली बार संख्या जो लिखने के लिए दो भी उपलब्ध नहीं है। फिर टोटल कितनी चॉइस बची आपके पास, तीन और दो पाँच, तो यहाँ पर वापस से पाँच आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे छः आएगा दोस्तों, क्योंकि आपने छः और सात दो ही तो संख्या लिखी, तो आपके पास ये बच गई पाँच और एक ये बच गई छः, तो सात गुना छः गुना पाँच, ये दोस्तों आपका आंसर वो आ जाएगा। क्या हुआ, छः पंजो 30, 30, 30 को आप सात से करेंगे तो 210 है वो आंसर आ जाएगा। टोटल जो संख्याएं बन सकती हैं वो दोस्तों कितनी बन सकती हैं, 210। ये है दोस्तों इसका आंसर। इसमें कितनी संख्याएं पाँच से विभाज्य होंगी, ये बात भी आपसे पूछी गई है। अब दोस्तों पाँच से विभाज्य होंगी कितनी संख्याएं, ये आपसे पूछी गई है, तो लास्ट में आप दोस्तों क्या लिखेंगे, वापस से वही आपको खाने हैं वो बनाने हैं। एक तरफ दोस्तों आपने पाँच फिक्स कर दिया और एक तरफ आपको मतलब छः वो फिक्स करना है, क्योंकि 6000 और 7000 के मध्य आपसे संख्याएं पूछी गई हैं। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि यहाँ पर हमने पाँच वो क्यों फिक्स किया, तो दोस्तों आप सबको पता है कि पाँच से विभाज्य आपसे पूछी गई है, और पाँच का भाग दोस्तों या तो इकाई का अंक जीरो हो या फिर पाँच हो, इन दो ही संख्याओं में जाता है। तो
तो यहाँ पर जीरो तो है नहीं, तो आपके पास एक ही चॉइस है, आपको 5 तो इकाई का अंक का वो लिखना ही पड़ेगा, तभी 5 का वो भाग जाएगा, वरना दोस्तों 5 का भाग वो नहीं जाएगा, 5 से विभाजित वो नहीं होगी। तो दोस्तों 8 आपके पास टोटल चॉइस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 2 संख्या आपने फिक्स कर दी, 6 फिक्स कर दी, 5 फिक्स कर दी। ये देखिए, तो आपके पास इस खाने में लिखने के लिए कितनी संख्याएं बची, 8 में से आप 2 घटाएंगे तो 6 चॉइस आपके पास हैं, 6 में से आप कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे, वो संख्या दोस्तों 5 से विभाजित 100% होगी। तो यहाँ पर आपने 3 संख्याएं वो काम में ले ली, एक ये काम में ले ली, एक यहाँ पे काम में ले ली। मान लीजिए यहाँ पे आपने जो संख्या लिखी वो 1 लिख दी, तो एक भी आपके पास ये आपने मतलब यूज कर ली, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ वो लिखा कि प्रयोग नहीं करना वापस से, मतलब यहाँ पे जो आपने 6 लिख दिया तो वापस से 6 नहीं लिख सकते, ये 6 तो आपके पास टोटल चॉइस हैं। फिर दोस्तों आपके पास एक भी काम में आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो शेष संख्या कितनी बची, 5। आपके पास टोटल चॉइस है वो 5 है। ये लीजिए, आपके पास जो टोटल संख्याएं बनेंगी 5 से विभाजित होने वाली 6000 और 7000 के मध्य, वो दोस्तों 30 संख्याएं होंगी, 30। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये लीजिए, टोटल संख्याएं कितनी है, 210, जिसमें से 5 से विभाजित होंगी सिर्फ 30, और 5 से न विभाजित होने वाली संख्या आपसे पूछ ले तो आप 210 माइनस 30 कर देंगे, वो दोस्तों 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं का आंसर है वो आ जाएगा। ये है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उन वस्तुओं के क्रमचय जिसमें सभी भिन्न वो नहीं हो, ये भी हम पढ़ेंगे। देखते हैं कितना लंबा वीडियो हो गया। तो दोस्तों ये 50 मिनट का वीडियो हो गया, मेरे हिसाब से इतना बहुत है। हम ये आगे कल मैं वीडियो डाल दूंगा, ये हम कल कर लेंगे। कल वैसे संडे है, लेकिन फिर भी ये आगे वाली बात है वो हम कल कर लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो फिर हो जाएगा। अभी भी कुछ पर्सन है, तो ये छोटा सा एक वीडियो 20-30 मिनट का बनेगा, वो हम कल कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे वाला भी। कल मिलते हैं वापस से। ये वीडियो मैं दोस्तों कल 100% डालूंगा, क्रमचय पार्ट नंबर 2। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।